सावन के महीने के ऊपर भी मैम हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो अगस्त का पूरा महीना है, जी। ये पूरा एक महीना सावन का है। जी। और कहते हैं कि सावन के महीने की तो अपनी एक अलग वाइब होती है, जी, अपना एक बिल्कुल। अलग ही मतलब उसका महत्व होता है। तो मैं चाहती हूँ कि राशियों पर भी बात हो और आप थोड़ा-सा आज हमें सावन को लेकर भी बताएँ कि क्या इम्पोर्टेंस है, कैसा रहने वाला है? जी, जी। देखिए, वैसे तो कहते हैं ना, भगवान भोलेनाथ का हर दिन ही बहुत महत्वपूर्ण हुँ, होता है। जैसे प्रदोष काल आता है, त्रयोदशी तिथि आती है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट डे माना जाता है। जी, और सोमवार तो वैसे ही कहते हैं महादेव प्रसन्न ही होते हैं हमेशा, बिल्कुल। जब भी उनके कोई छोटा-सा उपाय भी हम करते हैं। लेकिन जब हम सावन के महीने की बात करते हैं, पूर्ण महीना, यानी उसमें 4 सोमवार भी पड़ते हैं, उसमें 4 मंगलवार ऐसे पड़ते हैं जो मंगला गौरी व्रत कहते हैं ना, कि भगवान शिव को अगर मनाना है तो माँ पार्वती की आराधना कर दीजिए। हुँ, और अगर आपने माँ पार्वती को मनाना है तो भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न कीजिए। तो यानी एक दूसरे, तभी तो अर्धनारीश्वर की जब हम बात करते हैं, आधि स्त्री आधा पुरुष, और दोनों ही शक्तियां उनके पास उस समय इतनी होती हैं कि आप किसी भी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप सिर्फ उनका स्मरण करते हैं, उसके इस रूप का स्मरण भी करते हैं सिर्फ, अगर सोमवार और त्रयोदशी तिथि में, तो यकीन मानिए आपके जीवन में चाहे कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो, वो भी शांत होती है। लेकिन जब हम सावन के महीने की बात करते हैं, ये पूरा महीना जो डेडिकेटेड है, ये शिव परिवार को ही है। अब यहाँ पर भगवान विष्णु तो अपनी योग निद्रा में होते हैं, लेकिन सारी सृष्टि की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कार्यभार है, वो शिव परिवार संभालता है। और शिव परिवार में जब हम महादेव की बात करते हैं, जब हम गणेश जी की बात करते हैं, जब माँ पार्वती की बात करते हैं, कार्तिकेय की बात करते हैं, नंदी की बात करते हैं, तो ये सारा का सारा जो ये एक योग और संयोग बनता है, कहते हैं इस महीने में आपके हर वो पाप जो कहीं ना कहीं अनजाने में हुए हैं, आप उसका भागी बनना नहीं चाहते थे, लेकिन कई बार कहते हैं ना, राह चलते कई सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर हो जाती हैं, उसके हम भागी बन जाते हैं, बट हम दिल से नहीं वो पाप किए होते हैं, उनसे तो मुक्ति मिलती है, लेकिन जानबूझकर किए हुए पापों का आपको प्रायश्चित ही करना पड़ता है। भक्ति से आपके वो पाप धुलते हैं जो आप नहीं करना चाहते, या जिसका हिस्सा आप जाने अनजाने में बने हैं। लेकिन अगर आपने जानबूझकर के ऐसे कुछ कर्म किए हैं तो उसके लिए पश्चाताप का ये महीना भी माना जाता है। यानी पूरे महीने अगर आप कुछ विधियां, कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज बोले हैं, बहुत आसान से, एक भस्म से मानने वाले अगर देवों की बात करें तो भस्म से मान जाते हैं, धतूरा से मान जाते हैं, बेलपत्र से मानते हैं, जल से मानते हैं, गंगा जल से मानते हैं। तो सोचिए, आपको इतना बड़ा सामान ले जाने की ज़रूरत ना हो करके मात्र अगर आप गंगा जल और जल का भी आप उपाय कर लेते हैं तो पूरा सावन आपके हाथ है, आपके हक में आने वाला है। बिल्कुल। गुरुवार से सावन की शुरुआत हो रही है और शुक्रवार को समापन होगा सावन का। अब देखिए, सबसे अच्छी चीज़ होती है, कुंडली में 2 ऐसे प्लेनेट जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को रूल करते हैं। गुरु ज्ञान विजन के साथ साथ ये ऑर्बिट का बड़ा प्लेनेट माना जाता है। लेकिन अगर हम शुक्राचार्य की बात करते हैं तो ये है दैत्यों के गुरु, गुरु देवों के गुरु हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन है दोनों गुरु ही। कहते हैं केंद्र में कुंडली के 4 ऐसे भाव, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये ऐसे भाव है, अगर यहाँ पे एक भी गुरु बैठ जाए तब भी अपनी की जिंदगी के अंदर चाहे कितनी भी परेशानियों कोई क्यों ना दे रहा हो, आप कोई ना कोई एक पाथ, एक रास्ता अपना चुन ही लोगे, बना ही लोगे। यानी एट द एंड कहते हैं ना कि हमारे हाथ में ही सफलता आ रही है। एक तो वो, दूसरी बात, 4 सोमवार पड़ेंगे, चारों बहुत ही अच्छे योग संयोग के हैं। और हम जरूर कहेंगे कि हम राशिफल में भी हर एक राशि वालों को ऐसा ही उपाय देंगे जिससे आपके जीवन के अंदर एक तो कष्ट भी जो है वो भी खत्म हो, प्लस आपको पूरे सावन के महीने का फल भी मिले। बहुत सारे जातक ऐसे हैं कंचन जी जो नहीं कर सकते हैं व्रत, बिल्कुल। कोई बीमार है, कईयों की अवस्था ऐसी नहीं है कि व्रत कर सकते हो, लेकिन फल हर कोई पाना चाहता है। और फल पाने के लिए आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ को मात्र आप अपनी शांति से, आप अच्छे भाव से, छोटे से सिर्फ एक लोटे जल से, गंगा जल से आप शांत कर लीजिए। तो यानी कहने का मतलब, ये सावन का महीना जो है ये बड़ा विलक्षण योग है, इसके अंदर संयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। दोनों गुरुओं के दिन, एक दिन शुरुआत हो रही है देवों के गुरु से और इनका समापन हो रहा है दैत्यों के गुरु से।
अब देखिए यही एक ऐसे देव हैं जो गुरु भी हैं और आपके दैत्यों को कंट्रोल भी करके रखते हैं। जिन्होंने सर्प ही गले में धारण कर लिए तो सोचिए उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो आप उनके भक्त जो हैं आप उनके ज़रूर बनिए, लेकिन साथ के साथ अच्छे भाव से उनकी पूजा भक्ति कीजिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कंचन जी, इसी समय कावड़ यात्रा होती है और कावड़ यात्रा में हमेशा देखिएगा हम भक्ति को सर्वोपरि रख करके उस जल को हम शिवलिंग का अभिषेक करना चाह रहे हैं। जाने कितने हजार किलोमीटर हमारे जो हैं ये भक्तगण जो होते हैं ये चलते हैं, लेकिन वहीं कहीं अगर उनके साथ कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ उपद्रव भी हो जाते हैं, कई तरीके की उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं या पब्लिक को परेशानियां झेलनी पड़ती है। कहते हैं भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसे कहते हैं कि हमें शोशाबाजी से अलग एकाग्रता में करने वाली भक्ति ज़्यादा अच्छी होती है। अपनी धुन में आप कावड़ यात्रा करिए, आप भक्ति में लीन रहिए और जितनी भी आम जनता है मैं उनको भी कहूँगी कि ज़रूर इस बार सहयोग करिएगा। और अगर ये सहयोग आपका सेवा और धन का होता है तो ये आपकी बहुत बड़ी हाजिरी लगती है भगवान भोलेनाथ को। तो इस बार कावड़ियों की सेवा आप ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल।